बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरएश इंपेरियल एकेडमी। आरएश इंपेरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस में इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया प्लस इनकारी जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, पुराना स्ट्रक्चर कौन सा है और आजकल जदीद अंग्रेज़ी में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, ये तमाम बातें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम ज़रूर सीखेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ। यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये ओल्ड स्ट्रक्चर है और नीचे वाला स्ट्रक्चर ये आजकल जदीद अंग्रेज़ी में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, सबसे पहले ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर हम देखें तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस किसी भी टेंस का हो, उसके जुमले जो हैं वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स रखने होते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स रखेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स वाज और वर हैं। तो सबसे पहले हम जुमले में वाज या वर रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एस यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। उसके बाद नॉट और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो इसी निशानी से ही होती है। तो दोस्तों, ये तो ओल्ड स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट ये दोनों अलग अलग इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आजकल जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, इसके मुताबिक अगर आप जुमले बनाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि वाज या वर इनके साथ आपने ये नॉट मिला देना है। जैसा कि वाज के साथ अगर हम नॉट को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा वाजंट। उसके बाद अगर आप वर के साथ नॉट को मिलाते हैं तो फिर ये बन जाएगा वरंट। उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप वाज या वर के साथ नॉट मिलाकर वाजंट या वरंट लिखते हैं तो फिर सब्जेक्ट के बाद दोबारा से आपने नॉट नहीं लगाना है। अगर आप दोबारा से यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो जुमला गलत बन जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद अब आपने फ़ौरन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रख देना है और फिर ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, अब नीचे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं और ये एग्जाम्पल, ये जो जुमले हैं ये मैंने ओल्ड स्ट्रक्चर और न्यू स्ट्रक्चर दोनों मुताबिक ये जुमले मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब वाज रखना है, फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट ही लगा हुआ है, और फिर नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो था वो वॉच था, तो फिर हमने आखिर में ing मिलाकर फोर्थ फॉर्म बना दिया है। अब ये वाचिंग बन गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट टीवी। तो अब ये सेंटेंस किस तरह से बन गया? वॉज ही नॉट वॉचिंग टीवी? वॉज ही नॉट वॉचिंग टीवी? ये जुमला बन गया ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब यहाँ पे और नीचे मैंने न्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक यही जुमला बनाया है। यहाँ पे देखिए, मैंने वाज के साथ नॉट को मिला दिया है, तो अब ये बन गया है वाजंट ही वॉचिंग टीवी। तो अब ये जुमला बन गया है वाजंट ही वॉचिंग टीवी। अब इन दोनों जुमलों की मीनिंग सेम ही होगी, एक ही मीनिंग होगी, लेकिन ये सिर्फ जुमले बनाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं।
अब इसकी मीनिंग क्या होगी? क्या वो टीवी नहीं देख रहा था? क्या वो टीवी नहीं देख रहा था? तो दोस्तों नीचे एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल किया है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट दे हमने इस्तेमाल किया है, फिर हमने नॉट इस्तेमाल किया है, और फिर वर्ब का हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल किया है, और फिर आखिर में हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। तो अब ये जुमला किस तरह से बन गया है? अब ये जुमला बन गया है, वर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश? वर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश? ये तो हो गया ओल्ड स्ट्रक्चर। अब चलते हैं न्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो यहाँ पे वर के साथ हमने नॉट मिला दिया है, तो अब ये लफ्ज बन गया है वरंट, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट दे रखा है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे लगा दिया है। अब इस जुमले को अगर हम देखेंगे तो अब ये जुमला बन गया है, वरंट दे लर्निंग इंग्लिश? वरंट दे लर्निंग इंग्लिश? अब दोनों जुमलों की मीनिंग सेम ही होगी। क्या वो अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे? क्या वो अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे? तो दोस्तों ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेस टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो है वो सिंपल तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दोनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमले को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में तब्दील कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें या फिर आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमले को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि आजकल जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़्यादातर ये वाला जो दूसरा स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।